दोस्तों ये कहानी है एक भिखारी की। हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगा करता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर फिर जाया करता। कई बार उसे गालियां भी देता। वो कहता, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसे भीख मांग कर खाएगा क्या? धरती का बोझ क्यों बना बैठा है? और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में धक्का मुक्की भी मार दिया करता था। इतना कुछ होने के बावजूद भिखारी के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। एक बार सेठ के धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर दर्द से कहराते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। भिखारी वहां से चला गया। सेठ सोच में पड़ गया कि भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना ही कहा। सेठ का गुस्सा शांत हुआ। फिर वह भिखारी का रहस्य जानने के लिए सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू किया। भिखारी जहां भी जाता सेठ उसके पीछे पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता, कोई उसको मारता, कोई अपमानित करता तो कोई उसे गाली देता। लोग भिखारी के साथ जैसा भी व्यवहार करते हो, लेकिन भिखारी सबको एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पाप को माफ करे। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अभी भी उसका पीछा कर रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। काफी कमजोर और बीमार लग रही थी। भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देख वह खुश हो जाती है और खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी रोटी थी। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह मेरे पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितने अमीर होया करते थे। सब कुछ हमारे पास था। हमारे पास दुनिया की हर चीज थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी के आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी फेंकी और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता था कि भगवान तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देगा। भगवान तुम्हारे पापों की सजा जरूर देगा। उसका श्राप आज सच हुआ। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ। इसलिए मैं किसी को भी बदुआ नहीं देता, चाहे कोई भी मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे। मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसा जिंदगी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसा दुखों का सामना करना पड़े। वो नहीं जानते कि वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए पाप की ऐसी सजा भगवान किसी को ना दे। सेठ वहीं पर छुपकर ये सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया। भिखारी और उसकी पत्नी मील बांटकर उस आधी रोटी को खाकर भगवान का धन्यवाद कर कर सो गए। दोस्त, इस कहानी का सार है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा या भला, लेकिन भगवान सिर्फ कर्मों के हिसाब से उसको फल देते हैं। क्या हुआ अगर भगवान नहीं दिखता है? लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, उसके खाते में सबका हिसाब बराबर है। इसलिए जीवन में किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा करो।